हेलो फ्रेंड्स, अगर आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो या फिर आपने रिसेंटली प्रॉपर्टी परचेज करी है 50 लाख प्लस की, तो फ्रेंड आज मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाली हूँ। वेलकम टू दिस वीडियो। तो फ्रेंड 2026 की हम सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं कि यहाँ पर अगर छोटी सी मिस्टेक भी अगर आप करते हो, प्रॉपर्टी परचेज करते हो, जो भी कंप्लायंस होती है जिसमें कि परचेज वैल्यू अगर 50 लाख प्लस है ना, तो आपको अकॉर्डिंगली पेनल्टी, इंटरेस्ट और नोटिस भी आ सकते हैं। मैक्सिमम लोग ना यही गलती करते हैं, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एंड तक जरूर देखिएगा। उनको प्रॉपर सीक्वेंस नहीं पता होता, राइट। हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझते हैं, जो कि है फॉर्म 26 क्यूबी। फॉर्म 26 क्यूबी को रिप्लेस किया जा चुका है फॉर्म 141 से, जो कि 1 अप्रैल 2026 से अब आपको टीडीएस कंप्लायंस के लिए सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 141 ही यूज करना है। पहले क्या होता था ना, पहले 26 क्यूबी हम यूज करते थे, लेकिन अब जैसे कि हम जानते हैं, अब सिस्टम को और सिंप्लीफाई और स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो है अभी नया फॉर्म इंट्रोड्यूस किया है, राइट। जो हम जैसे कि हम बता रहे हैं आपको फॉर्म 141, जो कि मल्टीपल बायर्स और सेलर्स को बेटर हैंडल करता है और करेगा भी। इस फॉर्म 26 क्यूबी को हटा के फॉर्म 141 आ गया। सिंपल पॉइंट ये है। सेकंड हमें स्टेप समझना है कि जब भी आप 50 लाख प्लस की अगर प्रॉपर्टी आप परचेज करते हो, तो आपको इसके अंदर टीडीएस आपको डिडक्ट करना होता है। टीडीएस जो कटता है वो सेक्शन 194I के अंदर डिडक्ट होता है। यस, और ये जो टीडीएस होता है ना, वो बायर को डिडक्ट करना होता है, ना कि सेलर को पेमेंट करते वक्त पर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, जो कि लोग बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। तो फ्रेंड, फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लो एज एन बायर आपने 80 लाख की प्रॉपर्टी परचेज करी है, तो आपको 1% टीडीएस 194IA सेक्शन के अंदर 80,000 रुपए काटना है और बैलेंस अमाउंट 79,20,000 आपको सेलर को देना होता है। यहाँ लोग सबसे बड़ी यही गलती करते हैं कि या तो वो टीडीएस डिडक्ट ही नहीं करते, या फिर उसको इग्नोर कर देते हैं, या फिर टीडीएस को वो बहुत लेट डिडक्ट करते हैं, जो कि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि हर बायर को पता होना चाहिए प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त। यस, अब ये जो थर्ड स्टेप है ना, जो कि सबसे क्रिटिकल है, वो यही है कि हमको अगर एज एन बायर मैंने टीडीएस डिडक्ट किया है, तो मुझको 30 दिन रूल हमें याद रखना है। 30 दिन के अंदर मुझे टीडीएस डिडक्ट करके उसको हमें 30 दिन के अंदर फॉर्म 141 फाइल करना है। मैंडेटरी होता है, जो कि रिप्लेस करके फॉर्म 26 को रिप्लेस करके फॉर्म 141 आया है। ये एक चालान कम स्टेटमेंट है, मतलब इसी फॉर्म के थ्रू आप टीडीएस जो आपने काटा था पेमेंट करते वक्त, जो आपने डिडक्ट किया था, वो आपको गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कराना है। और ये फ्रेंड्स क्या होता है ना, ये एक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट भी होती है। अगर आपने 30 दिन के अंदर ये अगर फाइल नहीं किया ना, और या फिर अकॉर्डिंगली आप डिले करते हो, तो आपकी पेनल्टी और इंटरेस्ट दोनों आपका स्टार्ट लगना शुरू हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, जो कि लोग इग्नोर कर ही देते हैं। अब फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप पता है ये है कि फॉर्म 141 फाइल करते टाइम एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इस फॉर्म में आपको बायर का पैन, सेलर का पैन, प्रॉपर्टी की डिटेल्स, जैसे कि पेमेंट डेट, प्रॉपर्टी की वैल्यू, ट्रांजैक्शन डिटेल्स और टीडीएस, सब कुछ आपको एग्जैक्ट, यस टू द पॉइंट, एग्जैक्ट आपको फिल करना होता है। अगर आपने पैन गलत दे दिया, या फिर आपने सपोज आपका अमाउंट मिसमैच होता है ना, तो सिस्टम उसको इमीडिएटली डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि बहुत पावरफुल सिस्टम है। और यस, अगर मिसमैच क्रिएट होता है ना आपके फॉर्म 141 में, तो आपके नोटिस आने के चांसेस बहुत ज्यादा अकॉर्डिंगली हाई हो जाते हैं। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं, बात ही कर रहे हैं, क्योंकि अब इनकम टैक्स सिस्टम काफी ऑटोमेटेड और स्ट्रिक्ट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो कि लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। वो है फॉर्म 16B जनरेशन फॉर्म, जो कि फॉर्म 141 फाइल करने के बाद जनरेट होता है। एंड यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, जो कि हम आपको उसके बाद आपको TRACE पोर्टल पर जाकर फॉर्म 16B आपको जनरेट करना होता है।
यस, और ये जो फॉर्म है ना आपको अपने सेलर को देना होता है। ये क्या होता है ना, ये फॉर्म 16B ये एक ऑफिशियल टीडीएस सर्टिफिकेट होता है और इस फॉर्म 16B से ना ये प्रूफ करता है कि आपने एज एन बायर आपने टीडीएस को डिडक्ट भी कर दिया है, टीडीएस काट के आपने गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी कर दिया है। यस, अगर आपने फॉर्म 16B इशू नहीं किया ना तो सेलर को क्रेडिट नहीं मिलता, राइट, और डिस्प्यूट अकॉर्डिंगली क्रिएट हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं नेक्स्ट स्टेप को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंगली कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आपने 30 दिन वाला रूल को आप फॉलो नहीं करते या फिर आपने गलत फॉर्म फिल कर दिया तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत क्लियर है। ये है कि 200 रुपए पर डे के हिसाब से आपकी लेट फी लगती है अंडर सेक्शन 234E एंड जब तक आप फॉर्म फाइल नहीं करते, प्लस टीडीएस पर आपका इंटरेस्ट चार्ज होता रहता है और साथ ही डेफिनेटली नोटिस का जो अलग से रिस्क बना ही रहता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एट एंड ऑफ दिस वीडियो एक स्मॉल डिले भी आपको बताना चाहूंगी। एक स्मॉल डिले भी आपको थाउजेंड्स का आराम से लॉस करा सकता है और यस, अननेसेसरी तो स्ट्रेस क्रिएट होगा ही होगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक लास्ट में पॉइंट ये भी शेयर करूंगी, जो एक्सपर्ट समझते हैं ना वो ये है कि सिस्टम इजी बना दिया गया है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ गई है, राइट। पहले मैनुअल एरर डिटेक्ट होने में टाइम लगता था लेकिन अब सब कुछ ऑटोमेटेड है। तो अगर आपने गलती से भी सिस्टम को अगर गलती कर दी तो आपको सिस्टम को अकॉर्डिंगली तुरंत पता चल जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, एट एंड ऑफ दिस वीडियो गेस वर्क बिल्कुल भी ना करें और अब सिंपल सीक्वेंस अपना याद रखो, कभी भी भूलना नहीं है। फॉर्म 26 क्यों भी गया, फॉर्म 141 आ गया। अगर 1% डिडक्ट आपने डिडक्ट करो, यस 1% आपको डिडक्ट करना ही करना है, कोई इसमें अगर मगर नहीं है। एट द टाइम ऑफ पेमेंट 30 डेज के अंदर आपको 141 फाइल करना है। ट्रेस TRACES से फॉर्म आपको 16B जनरेट करो और अपने सेलर को दे दो। डिले अवॉइड करो वरना पेनल्टी, इंटरेस्ट और नोटिस रेडी है। बस अगर आपने ये सीक्वेंस फॉलो कर लिया तो आप कंप्लीटली सेफ हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप प्रॉपर्टी पर डील कर रहे हो, फिर प्रॉपर्टी आपने रिसेंटली परचेज करी है, फिर परचेज करने वाले हो और यस, अगर आपको डाउट है कि आपने सही कंप्लायंस फॉलो किया है या फिर नहीं, आपको अगर समझ नहीं आ रहा फॉर्म 141 कैसे फिल करना है, तो फ्रेंड्स रिस्क मत लो, डीएम करो मुझे नोटिस फॉर फ्री 1-to-1 गाइडेंस और अपनी प्रॉपर्टी को डील आप सेफ रखो। सो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सर्कल। थैंक यू सो मच।